हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कितना पानी पीना चाहिए और प्रेगनेंसी में भरपूर पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो प्रेगनेंसी में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं और ये रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ती है वो हम समझते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा ब्लड वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा वेट गेन भी होता है और साथ ही हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे बॉडी में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है और इसे फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। प्रेगनेंसी में भरपूर पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है हमारे डाइजेशन के लिए। भरपूर पानी पीने की वजह से हमारा डाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है और साथ ही हम कॉन्स्टिपेशन से भी बचे रहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से इसका साइड इफ़ेक्ट प्रेगनेंसी पे हो सकता है और साथ ही हिमोरॉइड या पाइल्स जैसी तकलीफ भी आपको हो सकती है। तो भरपूर पानी पीने से आपके मोशन या स्टूल सॉफ्ट होंगे, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और साथ ही आपका डाइजेशन अच्छा होगा। नौशिया वॉमिटिंग की तकलीफ भी आपको कम रहती है। दूसरा फ़ायदा होता है हमारी स्किन के लिए। स्किन हाइड्रेटेड रहती है, हेल्दी रहती है, तो स्ट्रेच मार्क वगैरह भी काफ़ी कम हो जाते हैं और साथ ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। तीसरा फ़ायदा होता है कि आप यूरिन इन्फेक्शन से बचे रहते हो, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाती है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन पास करने पर आपको पेशाब में जलन सी महसूस होती है। तो भरपूर पानी पीने की वजह से आपकी यूरिन डाइल्यूटेड हो जाती है, जिसके साथ जो बैक्टीरिया या जर्म्स हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं और आप काफ़ी हद तक यूरिन इन्फेक्शन से बचे रहते हो और आपको बर्निंग या जलन जैसे सिम्टम आपको नहीं होते। चौथा फ़ायदा ये है कि कई बार पानी की कमी होने की वजह से आपको पैरों पर या एड़ियों पर सूजन आने लगती है। तो अगर आपकी बॉडी अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहेगी तो इस तरह की सूजन से आप काफ़ी हद तक बचे रहते हो। लेकिन अगर ये स्वेलिंग आपको ज़्यादा है, जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रही है पैरों पर और साथ में आपके फेस पे और हाथों पर भी स्वेलिंग है, जो कि रात भर आराम करने के बाद सुबह में कम नहीं होती हो, तो ये प्री एक्लेम्शिया के साइन हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पाँचवा फ़ायदा होता है बच्चे के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, जो भी फ्लूइड या लिक्विड आप ले रहे हो, वो आपकी बॉडी से बच्चे तक पहुंचता है। बच्चे में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचता है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और बच्चे के जो आसपास एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका लेवल भी मेंटेन रहता है। तो ये बच्चे के ग्रोथ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए कितना पानी पीना ज़रूरी है। तो एवरेज आपको दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूरी होता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है। जैसे आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके बॉडी की एक्टिविटी या वेदर के हिसाब से भी ये रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, बॉडी वेट कम है तो ये कम भी हो सकती है। अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप बाहर जाते हो, हॉट वेदर है या आपकी बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी 8 से 10 गिलास से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कोल्ड वेदर है या आप घर में ही रहते हो या आपकी बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तो ये कम भी हो सकती है। लेकिन आपको दिन भर में कम से कम एवरेज 8 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए। तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको प्लेन वाटर तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जैसे मिल्क, कोकोनट वाटर, सूप, जूस और साथ में आपको ऐसे कुछ फ्रूट्स लेना है जिसके वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर। तो आपको ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे गुड अमाउंट में लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।